महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद चाचा भतीजे में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी हाई प्रोफाइल ड्रामा में एक नया अध्याय लिखा गया। एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार ने अलग अलग शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार और शरद पवार ने बैठक बुलाई। अजीत पवार के साथ 30 विधायक तो शरद पवार को 16 विधायकों और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अब तक ना तो अजीत पवार के साथ दिखाई दिए हैं और ना ही तो शरद पवार के साथ। इधर अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही होना शुरू हो गया। अजीत पवार को सरकार में शामिल करने पर सीएम एकनाथ शिंदे की अपनी ही पार्टी शिवसेना में विरोध शुरू हो गया। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि अजीत पवार के साथ आने से शिवसेना और बीजेपी दोनों के विधायकों में नाराजगी है। हमने सीएम को इस बारे में बता दिया है। जब एकनाथ शिंदे बीते साल बगावत की थी तो उनके गुट ने कहा था कि वे एनसीपी के साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग हो रहे हैं। ऐसे में एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद से ही शिंदे गुट में नाराजगी की खबरें आने लगी थी। अब सिरसाट के बयान के बाद इन खबरों पर मुहर लग गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि सीएम और उप मुख्यमंत्री दोनों ने हमें आश्वस्त किया है कि सभी के साथ न्याय होगा। सिरसाट ने कहा कि एनसीपी से कुछ लोग टूटकर हमारे साथ आएंगे, ये मुझे पहले से ही पता था और मैंने यह बात सबसे कही भी थी, लेकिन एनसीपी में इतनी जल्दी बगावत होगी ये नहीं सोचा था। हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। अब हमारे अपने लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि एनसीपी के खाते में जो 9 मंत्री पद गए हैं उनमें से कई ऐसे मंत्री पद थे जो शिवसेना बीजेपी को आने वाले थे। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि जो फैसला एक बार लिया जा चुका है उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मन मार के चलना पड़ता है। इधर महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच मचे सियासी घमासान के बीच एक नाम काफी चर्चा में है। वो नाम है सोनिया दुहन का। सोनिया दुहन को एनसीपी का संकट मोचक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर पार्टी को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोनिया दुहन पहली बार 2019 में तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अजीत पवार के विद्रोह को विफल कर दिया था। उन्होंने उस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम से एनसीपी के 4 विधायकों को रेस्क्यू किया था। इसके बाद वो चारों विधायकों को दिल्ली में अजीत पवार के घर लेकर चली आई थी। ये चारों विधायक अजीत पवार के पक्ष में थे, लेकिन तुरंत ही शरद पवार के समर्थन में आ गए थे। इस तरह बीजेपी का अजीत पवार गुट के साथ सरकार बनने का सपना टूट गया था। खैर, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ महाराष्ट्र में होता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।